औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 101 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 7 है। आयत नंबर 100 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों का जिक्र फरमाया और फरमाया कि मुशरिक आबिद और माबूद दोनों जहन्नम में होंगे, और फिर फरमाया कि जहन्नम में हमेशा के लिए होंगे और वहाँ उनकी चीखो पकार होगी और उन्हें चीखो पकार के अलावा कोई चीज़ और सुनाई नहीं देगी और वो उसी ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे। अब यहाँ आयत नंबर 101 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना, वो लोग जिनके लिए नेकी साबित हो चुकी है, मुकर्रर हो चुकी है नेकी, यानी इनमें अंबिया इकराम और वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा हैं और नेक अमल करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, और ख़ास करके वो कैटेगरी जो अल्लाह तबारक व तआला ने अनअमत अलैहिम में ज़िक्र फरमाया, वो लोग इसमें शामिल हैं। और उसके अलावा नेक लोग जो भी नेक अमाल करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा हैं वो इसमें शामिल हैं। फरमाया कि अल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़्यादा, जिन लोगों ने नेकी की, जिन लोगों ने एहसान किया, उन पर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान होगा उनके बदले में, व ज़्यादा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उनको कुछ ज़्यादा अता फरमाएगा। उलाइका अन्हा मुबादून, वो लोग इन जहन्नमियों से दूर कर दिए जाएंगे, दूर रखे जाएंगे, हमेशा से जहन्नम से दूर रहेंगे। दूर रहने का मतलब यह है कि वो उनको जहन्नम की हवा तक नहीं लगेगी और जहन्नमियों की चीखो पुकार उनके कानों तक नहीं पड़ेगी और जहन्नम की आहट भी महसूस नहीं करेंगे और इतना दूर होंगे। और ये सब इस वजह से है कि उनके आसूदगी खुशहाली में खलल पैदा ना हो और वो अपनी आसूदा ज़िंदगी को एंजॉय कर सके। फरमाया कि ला यस्माउना हसीसा है, वो जहन्नम की आहट तक नहीं सुनेंगे, जहन्नम की आहट तक महसूस नहीं करेंगे। हुम फी मश्तहत अनफुसहुम खालिदून, और मन चाही ज़िंदगी में होंगे और हर वो चीज़ उनको मिलेगी जो उनका जी चाहेगा, और उम फिया खालिदून, इन नेमतों में वो हमेशा होंगे, उनको इन नेमतों से दूर नहीं किया जाएगा या नेमतों को उनसे दूर नहीं किया जाएगा और नेमत के छीनने का अंदेशा नहीं होगा। पीछे बारहा ये बात मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि कोई चीज़ कितनी ही ज़्यादा अहमियत वाली हो, कितनी ही ज़्यादा अहम हो, जब वो हमारे पास हमेशा के लिए नहीं होती, हमें ये सबूत नहीं होता, हमें ये यकीन नहीं होता कि ये चीज़ हमेशा हमारे पास है, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि उसके छीनने का हमेशा खौफ और गम रहता है और दुख होता है, और किसी चीज़ का ना मिलना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसका मिल के छिन जाना मुश्किल होता बर्दाश्त करना। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हमेशा के लिए गारंटी दे दी ताकि उनको उनके सर पे छीनने का खौफ मसलत ना हो। जब कोई चीज़ इंसान को मिलती है और वो उसका आदी हो जाता है या उसको देख लेता है, उसकी आसानियों को, उसकी खुशहालियों और उसकी आसूदगियों को, और फिर उसके बाद उसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर महल हो जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो सारी नेमतें जो उनकी मन चाही और मनपसंद होंगी वो उनके लिए हमेशा की होंगी। जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया वहाँ हम फिया खालिदून का हमेशा ये अल्फाज जिक्र कर दिया है, जिक्र फरमा दी, इसलिए कि उनको छीनने का डर और खौफ ना हो और जहन्नमियों को निकलने की उम्मीद ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों तबकों के लिए फिया खालिदून के अल्फाज इस्तेमाल किया, आयत इस्तेमाल की। फरमाया कि मश्तहत अनफुसहुम खालिदून, मन चाही नेमतों में होंगे और हमेशा नेमतों में होंगे। ला यहज़ुनुहुम फ़ज़अ अकबर, कोई बड़ी घबराहट भी उनको गमज़दा या खौफज़दा या परेशान नहीं करेगी। कोई बड़ी ख़बर भी उनके लिए आएगी तो वो उनको मानी नहीं रखती, खबर बड़े से बड़ी घबराहट और परेशानी की खबर इसलिए मानी नहीं रखती कि जब उनके लिए हमेशा के लिए वो चीज़ अलाट हो जाती है, किसी की मलकियत हो जाती है, तो फिर दूसरों की ज़िंदगी अगर ज़िक्र की भी जाए खौफज़दा और परेशान हाल और मुश्किल ज़िंदगी
तो खुशहाल लोगों पे इतना असर नहीं होता, इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन होंगे। और ये भी है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आप मैदान हशर को ज़िक्र फरमा रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि वहाँ लोग बग़ैर लिबास के होंगे और नंगे जिस्म अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होंगे, और क्या वहाँ सारे लोग इस तरह बग़ैर लिबास के होंगे तो वहाँ एक दूसरे को देखेंगे नहीं, इकट्ठे होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कोई शान युगनी ही, हर कोई उस वक्त इस हाल में होगा कि वो दूसरे से बेनियाज होगा, उसके दूसरे की फ़िक्र नहीं होगी। और यहाँ ये फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह, सहाबाए किराम ने से रवायत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आयत तलावत फरमा रहे थे कि जिसमें ये फरमाया गया कि जहन्नम वाले हमेशा जहन्नम में रहेंगे और चीखो पुकार सुनेंगे, ये आयत के मनपसंद ज़िंदगी में होंगे। तो ये आयत फरमा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत उस्मान और हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत तहा और इन सहाबाए किराम का कुछ का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि ये इन लोगों के लिए नाज़िल हुई है, ये मनपसंद ज़िंदगी में होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा लोगों में शामिल होंगे। फिर फरमाया दोबारा कि हज़रत उस्मान के अहबाब भी इस लिस्ट में शामिल होंगे। ये सहाबाए किराम से रवायत है। फरमाया कि बड़ी से बड़ी ख़बर उनको खौफज़दा नहीं करेगी। वततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, और फरिश्ते उनके इस्तकबाल के लिए सामने हाज़िर होंगे। जो ही दुनिया ख़त्म होगी उनकी और दूसरी तरफ जा रहे होंगे वो, या फिर वो कि हिसाब जब यौम हिसाब में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिसाब पूरा होगा और हर एक को हिसाब से फ़ारिग किया जाएगा, तो हर बंदा अपने अपने ठिकाने की तरफ ढूंढेगा और चल पड़ेगा और जहन्नमियों को घसीट के ठिकाने तक पहुंचाया जाएगा। और फरिश्तों के इस्तकबाल, इन नेक लोगों के इस्तकबाल के लिए फरिश्ते वहाँ मुंतज़िर होंगे और वो उनको हाथों हाथ उठा लेंगे और उनके पसंदीदा मकामात पर पहुँचाएँगे और वहाँ उनको उनके अपने जो उनके लिए जगह मुख्तस की गई होंगी उन जगहों का तारफ़ करवाएंगे और उसमें रहने के लिए उनको छोड़ेंगे और सलामती की दुआ देते हुए उनसे कहेंगे कि ये आपके रब का वादा है आपसे और ये आज आपको मिल गया है। और ईमान वाले खुश होंगे और कहेंगे कि वाकई हमारे रब ने हमसे जो वादा किया था वो आज पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं। फरमाया कि हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून, ये चीज़ें सारी वही हैं। खूबसूरत ठिकाना उनको दिया जाएगा, खूबसूरत जगह दिखाई जाएंगी और ख़ूबसूरत उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा, खूबसूरत उनके लिए सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, यानी नौकर चाकर का इंतज़ाम किया जाएगा जो हमेशा उनके लिए होंगे। और ये सारी चीज़ें दिखा के फिर उनसे ये फरिश्ते कहेंगे कि ये वही चीज़ें हैं जिनका दुनिया में तुम लोगों से वादा किया जाता रहा है। और अहले ईमान भी खुश होंगे और ये कहेंगे उस वक्त देख के कि हमसे जो हमारे रब ने वादा किया वो पूरा हुआ, और खुशी खुशी एक दूसरे से जन्नत के एक मंजर कशी करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो अपने तख्तपोशों पे आमने सामने बैठे होंगे और गपशप कर रहे होंगे और मनचाही गुफ्तगू कर रहे होंगे और मनचाही चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और उन्हें कभी उन चीज़ों के ना छीनने का और ना ख़त्म होने का डर होगा। वो हमेशा के लिए उन नेमतों में खुश रहेंगे, खुश होंगे। जहाँ क़यामत का मंजर ज़िक्र करते हुए फरमाया कि आसमान को समेट दिया जाएगा, लपेट दिया जाएगा। कल इंशाअल्लाह इस पे बात होगी। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्र व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम ताउन के लायक है तो ताउन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।